Okay, 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 fine, fine. Hello, everyone. Let me invite the people. Hi. Hi, 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 Hi. hi. Let me invite. Okay, okay. I think there is some issue. यहाँ पे Mm-hmm. ऐसा बोल रहा है कि only one guest can be in your live video. मुझे ऐसा Okay. लगा था वो दोनों भी आ सकेंगे. एक मिनट. ओके, 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 फाइन. ओके, कोई बात नहीं. तो हम क्या करते हैं अभी. एक 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 Mm-hmm. एक साथ क्या आते हैं उनको सिर्फ एक मैसेज डाल देना कि तुम्हारी Mm-hmm. बात मैं किसी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो स्टे ऑनलाइन. ओके. Okay. ओके, जस्ट जस्ट टेल देम. 1 minute then. या. मुझे लगा था शायद वो दो तीन लोग आ पाएंगे. आई डोंट नो व्हाट इज द इशू. ओनली वन गेस्ट कैन बी इन योर लाइव वीडियो. ओके, फाइन, फाइन. हाय रिवन, जो भी हमें देख रहे हो सब लोगों को हाय, हेलो, हाय, 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 हाय अशु. हम ट्राई कर रहे हैं. थोड़ा हमने जल्दी स्टार्ट किया है. इसका रीजन ये है कि हम थोड़ा सा Yeah. सिस्टम वगैरह सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं. Yeah, I just told them they ओके, ओके. सौम्यदीप, uh मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ. तुम्हारा uh कैमरा ऑन है. my camera is on, right? या, योर कैमरा इज Okay, राइट okay. बट शायद आई एम नॉट एबल टू सी यू ऑन स्क्रीन. Okay. But I can ओके, see actually I don't know maybe ओके. but गाइस प्लीज कंफर्म, आर यू एबल टू सी दी सौम्यदीप. अगर वो नहीं दिख रहा है तो मैं वो कट हो जाएगा. मैं फिर से एक बार उसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ. I guess uh yes that someone is saying yes they can I guess. Uh ओके, 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 फाइन, 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 ग्रेट. मुझे नहीं दिख रहे हो तुम, लेकिन यहाँ पे लोग बोल रहे हैं. मैं but वो no दिख I रहे can हो. see you no अच्छी problem. बात. ओके, 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 फाइन, फाइन, फाइन. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आएंगे. 7 बजे का टाइम दिया है हमने, बहुत जल्दी स्टार्ट किया. ओके, दिख रहा है, दिख रहा है. ओके, ओके, फाइन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस. ठीक है. सो हेलो एवरीवन. आज जो हमारे साथ जो गेस्ट है वो आप सब लोगों को, जैसे कि मैंने बहुत सारी अनाउंसमेंट बड़ी बड़ी कर दी है आप लोगों को उनके बारे में. तो जीपैट जी 2021 के टॉपर्स आज हमारे साथ है. और जो पहला गेस्ट है वो है सौम्यदीप. सौम्यदीप, तुम्हारे बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन सबको दे दो कि Hi तुम बेसिकली कहाँ से हो. hmm. I am, या. my name is Shaumadeep Pratronovich. I am from Jadavpur University, West Bengal, and currently in fourth year. I will be graduating ओके, B.Pharm degree in 2021. So that's my ओके, short intro. ओके, ओके, ओके. सो मेरे पास तो ऐसे सौम्यदीप तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल है. लेकिन ठीक है, मैं एक बार मेरा सबसे पहला से मेन मेन सवाल जो है वो तुमसे पूछ Hmm. लेता हूँ. वो ये है कि तुम्हारी जीपैट क्रैक करने की जर्नी कैसी थी. मतलब तुमने कैसे डिसाइड किया था जीपैट क्रैक करोगे और कब डिसाइड किया था. Then I should be honest, I guess, because look, I'll be completely honest. Till 2020, ओके, as सौम्यदीप, हाँ, जस्ट 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 वन थिंग. तुम हिंदी hmm. में भी बात कर सकते हो ताकि बहुत सारे Okay, लोग okay. अच्छे से समझ पाए. पॉसिबल. ओके नो प्रॉब्लम. तो 2020 में तो बिकॉज ऑफ या. कोरोना पेंडेमिक लाइक वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, जॉब करे या फिर जीपैट के प्रिपरेशन ले. तो इसलिए फर्स्ट आई वाज कंसिडरिंग फॉर प्लेसमेंट, ओके, online placements. Even I sat for an online placement also and got placed in Infosys in the month of October. That was through campus placement, ओके, mid ओके. October. But या. it was IT company and non-core branch definitely. So because then I thought that मतलब मैंने सोचा कि ये IT कंपनी में होगा मतलब, लेकिन उसके बाद क्या होगा, like my life will become, not life I will say, because it is not my field. BPharm and या. IT, and I personally didn't like coding, but I thought that let's या. look for other companies. But कुछ company आ भी नहीं रहे थे, like अच्छा pharma companies. So then I decided in the month of October that let's try to prepare for GPAT. ऐसा नहीं है कि मेरे पास books नहीं था, books पहले से ही थे.
And in Okay. third year, I was actually preparing for GPAT from the last means third year second semester, तो लास्ट जो 6 months था उसी टाइम में मैंने थोड़ा प्रिपरेशन किया था, तो वो पहले से ही था। और उससे अक्टूबर फ्रॉम मिड अक्टूबर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टिल द I should say the last means 27th February was GPAT. Yeah. From till 26th Yeah. February I जितना भी हो सकता है मैंने किया. So that was Okay, my मतलब journey. 26 Feb you meant to say 26 Feb 2020, right? Yeah, to 2021. Okay, 20, okay, okay, okay. okay, so 2021 means Yeah. I started from October 2020 and हाँ. ended on 20th. mean, like जितना भी time मुझे उसके बाद मिला, I completely focused on GPAT and didn't appear for any campus Okay. placement. So ओके that ओके was ओके, my तो मेरा हाँ. दूसरा भी क्वेश्चन थोड़ा सा उसी रिलेटेड है। हम्म. जीपैट की बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीपैट की स्टडी कब स्टार्ट करनी चाहिए, और एक जो नए बच्चे आते हैं फार्मेसी में वो हाँ उनका हाँ हाँ. एक ही बंदा मतलब एक ही उनका सेंटेंस होता है कि क्या मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या फर्स्ट ईयर से रियली स्टार्ट करना चाहिए जीपैट की प्रिपरेशन? नहीं नहीं, I think no, because GPAT is consist of a large number of subjects: pharmacology, pharmaceutical chemistry, medicinal chemistry, या pharmacognosy. So some topics are designed, the topics are according to the semesters or according to the means it is in a progressive manner. Like so in ओके. first year they will study the concepts in first year, based on which they will be studying new things in the second year and successively. सो लाइक अगर या फर्स्ट ईयर से अब वो अगर लाइक डायरेक्टली फोर्थ ईयर का टॉपिक या फिर थर्ड ईयर का भी टॉपिक अगर कोई स्टार्ट करे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा. सो बेटर इज लाइक नॉट बेटर, या आई शुड द परफेक्ट टाइम इज सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड ईयर फर्स्ट या सेमेस्टर, ओके लाइक ओके, द दैट्स मोस्ट अ रियली परफेक्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, वो भी है कि फर्स्ट ईयर से मतलब तुम्हारे पास कोई नॉलेज भी नहीं होता, फार्मेसी का बेसिक ही आप एग्जैक्टली. करते हो, तो उसमें आप क्या कितना कर Yes, सकते हो। and यस यस यस। like most of the students in first year considering for stream changing or even going for giving a drop or a lot of other things. So it is better that to start from second year second semester or third year first semester. Like it's the ओके most ओके ओके better time. ओके, जब मैंने Hmm. वो जीपैट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उस टाइम पे जब मैंने Hmm. एक वीडियो बनाया था कि जीपैट के इस साल कट ऑफ इतना हाई क्यों चला गया, तो उस टाइम पे एक Hmm. कमेंट आई थी जिसने मुझे बहुत हंसी लाई थी। वो कमेंट ये थी कि ये लॉकडाउन की वजह से बहुत बंदों ने अच्छी पढ़ाई की और उस वजह से कट ऑफ ज्यादा गया। तो हाँ. मैं उसी के रिलेटेड थोड़ा सवाल है कि लॉकडाउन का इफेक्ट क्या जीपैट के ऊपर हुआ है इस साल, मतलब बहुत सारे लोग घर पे है पिछले एक साल से, तो क्या Uh, तुम्हें लगता है उसका इफेक्ट भी हुआ? या आई थिंक टू सम परसेंटेज इसका इफेक्ट तो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि एक साल से सब घर पे है. सो वी आर गेटिंग मोर टाइम टू स्टडी फर्स्ट. सेकेंड इज देयर वाज नो कॉलेज, सो most of the या time in studying they can fully concentrate on their studies, those who seriously gave their 100%, I would say. And ओके. even and another reason I think was many third year students has also gave GPAT, and they have some of the third year students have also qualified, means got या 200 plus or 186 plus. And even I know that some of my seniors or from other sources that even M-Farm students have also gave GPAT this year. So that is why the cutoff या has risen. Means 23 marks या last या year was 180, sorry, 163. This year 186. So that's a means या great range मेरा of jump. अगला सवाल भी थोड़ा सेम Mhm. क्वेश्चन है एक्चुअली। इस साल के Mhm. जीपैट मतलब तुम्हें क्या लगता है क्यों मतलब इतनी हाई चले गए? 120 थी, मुझे अभी भी याद है फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था 2015 में, उस टाइम पे Mhm. मेरी उस टाइम पे जो जीपैट की कट ऑफ थी वो शायद 122 थी। उसके अगले साल Mhm. 140 हो गई, जब मैंने दी Mhm. थी उस टाइम पे 160 थी शायद। और इस साल तो मतलब कैरी हो गया, तो मतलब ऐसा क्या हो गया इस साल की इतनी बड़ी कट ऑफ चली गई? क्या इसका रीजन कोई Uh, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा भी कुछ हो सकता है? competition. So, like, I think competition is increasing every year. Means every year competition is increasing. Number of students are ओके. increasing, and proportional to and inversely proportional to seats are decreasing. So that's the main reason the cutoff are increasing. And this year question paper was not like most. Some of are telling that question paper was easy, tough. Like some या everyone has different feelings, but मॉडरेट. I would more personally say that it was moderate to tough or moderate to easy. The main difference ओके. between 2021 papers and the previous year papers was that अगर कोई मान लो कि इस ईयर कोई प्रिपरेशन नहीं करके जा रहा है तो कुछ मतलब he or she cannot attend more than 20 questions correct. But
compared to previous year, if 2020, if we compare 2020 or 19, if a person is studying solely for the semesters only, he can go to the yeah, exams and clearly do 40 questions or 35 questions correct. yeah. That's the main difference. And because of the Okay, lockdown, everyone got time to prepare. So that factor also added up in increasing the cutoff. ओके ओके। हाँ. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाऊँ उससे पहले जितने सारे लोग देख रहे हैं उन सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों के Q&A के ऊपर मैं आऊंगा, उससे पहले जो हमारा जो टोटली हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए सोमवार के लिए वो मैं पूछ लेता हूँ, फिर आप लोगों के एक एक क्वेश्चन में ले लूंगा। तो प्लीज डोंट ब्लेम मी कि मैंने आप क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सब्जेक्ट के रिलेटेड है, और बहुत सारे लोग हम्म. ये जानना चाहते हैं कि पर्सनली मैं तुम्हें सौम्यदीप पूछना चाहता हूँ कि कौन से हम्म. सब्जेक्ट तुम्हें ऐसा लगा था मतलब हार्ड है, जीपैट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड जा सकता है, कौन से वो सब्जेक्ट थे? I will here also I will be honest. In GPAT 2021 के या लिए I completely skipped medicinal chemistry completely. मैंने कुछ ओ like I ओ will माय गॉड। completely. I didn't even studied aim of medicinal chemistry, but only medicinal. But I studied analytical, organic, the basic organic, analytical, and ओके physical जो है inorganic. That part I have completely studied, but medicinal chemistry I haven't studied so much completely. मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने medicinal chemistry because I thought that I will starting preparation from October. So if I am skipping that part, if I get time, तो मैं तब कर लूंगा. So and या surprisingly, by luck or by everything, this year medicinal chemistry only 2 or 3 questions were there. That was purely from medicinal. ओके So I would ओके say ओके ओके medicinal. I didn't study medicinal, but for me it was medicinal chemistry. It was not hard. My personal favorite is chemistry, हाँ surprisingly. But I did, मतलब but मेरा I. अगला क्वेश्चन भी वही उसके रिलेटेड ही Mhm. था कि हर सब्जेक्ट को तुम कैसे पढ़ोगे, लेकिन अब वो क्वेश्चन कुछ रहा रहता है नहीं। अगर सब तुमने कैसे लिया डिसीजन ये कि मेडिसिन केमिस्ट्री सब बड़ा वाला सब्जेक्ट स्किप कर दूंगा मैं? Because like I took decision because it is like इतना structure है कि इतना exception इतना structure like क्या इतना याद रखना थोड़ा difficult हो जाता है in is या and like I would personally like ये तो सब मतलब पता है कि GPAT is completely based on memory based, like there is no scope of applying mathematics या like GATE. या So like जितना information कोई store कर पाएगा उतना better rank आएगा. So that's the and practice, that's the ओके। 2 points. मतलब हाँ. So मतलब तुम मेरे जैसे बंदे हो, मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे केमिस्ट्री से बहुत बहुत नफरत है, केमिस्ट्री कुछ आता नहीं था मुझे। तो ठीक है, मतलब इसका रीजन इसका भी इसका ये बातें ऐसे नहीं हो जाती कि आप लोग मेरे केमिस्ट्री स्किप कर दोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल. किसी के चॉइस इस है। साल. हाँ हाँ लेकिन इस साल केमिस्ट्री एक मेडिसिनल बहुत के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट डेफिनेटली. आई डू पर्सनली लाइक या केमिस्ट्री बट ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि आई थॉट दैट ये अगर अच्छे से करूंगा तो लाइक अदर जो पार्ट है वो मैं स्किप हो जाएगा लाइक सिवटिक्स एंड कोलॉजी. दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दैट पार्ट एंड फॉर एंड ओके अदर ओके सब्जेक्ट वाज मोर और लेस difficult easy mixture of difficult and easy means medium I would या say from. हाँ. या So that's या hmm. मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मेडिसिन केमिस्ट्री छोड़ के तुम्हें सारे सब्जेक्ट इजी जा रहे थे फिर, ऐसा मैं बोल uh, सकता हूँ? Yeah, medicinal chemistry I didn't studied and biochemistry. These two part I did ओके the biochemistry क्योंकि कुछ ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं, एक दो क्वेश्चन आता है तो लाइक दैट वी कैन इजीली मिस वो या लीव कर देना चाहिए या क्योंकि लाइक इन ओके एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी क्वेश्चंस करेक्ट करना तो कोई मतलब दैट्स द नॉट द मेन थिंग. मेन एम द मेन ओके एम goal should be to means first clearing the cutoff and then doing the questions that we can do means not 125 करना है ये गोल नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा यही मानना है. लाइक ओके 125 ओके भी कर ओके दिया. हाँ. दैट्स द थिंग. ओके। जीपैट की जब जैसे जैसे नजदीक आने लगती है तो बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन होता है कि कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़े, मतलब इजी वाले सब्जेक्ट पहले पढ़े या फिर जो सब्जेक्ट हार्ड है मतलब जो वीक पॉइंट है उसको पहले पढ़े। तो तुमने कैसे मैनेज किया था जब जीपैट नजदीक आ रही थी उस टाइम पे या फिर सो प्रिपरेशन के टाइम पे? I actually prepared a small schedule for 2 to 3 months. Actually, my first aim was to study from medicinal. I am telling for others. I don't mind that when you study pharmacology, study medicinal हाँ chemistry of that chapter also. Okay, means I'm ओ- those who are viewing because suppose you are telling, suppose you're studying ANS, study medicinal chemistry of ANS that day only, or try to study at least few parts because both are related to very much. या So that is one या strategy, and I made a schedule for 2 to 3 months. Like
two subjects or at least two chapters per day, one from CUTIX. First means from the Yeah. morning I studied CUTIX जितना भी हो सकता है, physical pharmacy or industrial pharmacy, and in the evening and it was suppose analytical chemistry, and the next day it was Okay. Cology and Cognosy, and this schedule repeated means again the third day it is again CUTIX and analytical, and this way I studied for the last 2 to 3 months. इससे क्या होता है Okay. कि सारे Okay. सारे सब्जेक्ट्स कवर भी हो जाते हैं. हाँ. या हम्म. सो सौम्यदीप, वैसे मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए, तो अब ऑडियंस से हम्म. हम थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइज, आप जो भी सौम्यदीप से सवाल पूछना चाहते हो वो प्लीज मुझे यहाँ पे टाइप कर दो, तो ताकि मैं वो सवाल उससे पूछ लूँ। देखते हैं कौन कौन से सवाल हमारे लिए आते हैं यहाँ पे। लेट्स सी। Yes. हम्म. ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाँ, फर्स्ट ईयर के। बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए तुम क्या एडवाइस दोगे, मतलब व्हाट इज योर एडवाइस फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स? For first year students for GPAT, no advice. For first year, only one advice that हाँ, enjoy that 1 year. यस This is यस only यस, only one मैं advice. बहुत सारे वीडियोस में ये बात करता हूँ, लेकिन लोगों को मतलब वो हजम नहीं होती। लोगों को ऐसा लगता है नहीं, फर्स्ट ईयर में करना है तो कुछ करना है, जरूरी नहीं। नहीं 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 नहीं. एक मिनट, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। ओके, सौम्य जी, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या है? ऐसा ऐसा सवाल है, तो तुम खुद ही हाँ बता दो उनकी। हाँ. So I got an all India rank 408 and my marks is या 232. ओके, 232 उसके मार्क्स थे, और 400। 8. 8. ओके, 408 हाँ. उसकी ऑल इंडिया रैंक है। ओके, हम्म. सो गाइज, सौम्यदीप, बुक सजेशन, या बुक सजेशन, सौम्यदीप तुमने कौन से बुक यूज किए थे? For books, I would go. अगर for GPAT, you can study Pearson GPAT. Okay, Pearson GPAT ओके बहुत अच्छा book है. I personally studied that. For previous year ओके questions, इमामदार, नजमा इमामदार एक बुक होता है, जीपैटा कंपेनियन. अच्छा. And for ओके okay, so this pharmacognosy you can study Kokate, but I would say that it is much more very much informative. So इतना भी like बहुत सारा information दिया हुआ है, उतना भी नहीं आता. Pharmacognosy से 10 questions आता है. You can मतलब like you can, for pharmacognosy best is या Pearson. Pharmacognosy, microbiology and biochemistry. For these three part you can refer Pearson. For medicinal chemistry, you can means we can study Foes or GL Patrick is like for M.Pharm students. We like वो इतना ओके बहुत सारा ज्यादा concepts होता है. From या pharmaceutics and physical pharmacy, Martin concepts are really good, and direct या questions come in GPAT every year. And few topics like few topics from Remington can, like for this year a question came in GPAT, fluid extract. This या 2021 fluid extract का definition क्या होता है and efficiency of HEPA filter. Those two questions are directly from Remington. And ओके ओके, that's the सो thing. सौम्यदीप, मेरे पास है ना दो एक सवाल है, मतलब दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल ये है हम्म. कि तुमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। I दूसरा सवाल अच्छा. ये है कि सेमेस्टर वाले हम्म. जो एग्जाम्स होते हैं उसके जीपैट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत बड़े सवाल है लोगों के। So one thing, and pharmacology, for pharmacology you can refer Govind Rai Garg pharmacology. I forgot to mention. ओके, Just going ओके previous back to Govind Rai Garg ओके pharmacology. So that question, how many questions I attempted? I attempted total out of 125, 88. 88 questions I ओके, 88। attempted and 88, ओके and I got 64 correct. So 256 and minus 32, that comes, sorry, 256 minus 24, that is ओके 232. So ओके that was ओके, the और सेमेस्टर जो एग्जाम होते हैं उसके बीच में और जीपैट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज hmm, करते हैं, ये भी थोड़ा सा बता दो लोगों semester, like in semester, like sorry, I don't know, in our college it's like some different colleges different syllabus or different syllabus pattern, they are arranged in different को। way. So if या और someone is सौम्यदीप, studying मुझे same. एक और Hmm, बात उसमें ऐड भी करनी है। hmm. सॉरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग टू यू। No, no. अभी तो घर पे चालू है सब लोग, तो अभी सेमेस्टर की पढ़ाई और जीपैट की प्रिपरेशन इतना नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल्स नहीं है, तो मतलब आपके लिए सिर्फ Hmm. थियोरेटिकली टाइम है, तो आप कर सकते Exactly. हो अभी करंटली। तो जब तक कोरोना नहीं जाता तो ये सवाल तो मुझे नहीं बनता ही नहीं कि सेमेस्टर के बीच में और इसके बीच में कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, तो आप टाइम को Exactly. यूटिलाइज कर सकते हो। Time to अभी utilize. पहले कैसे Exactly. होता था कि कॉलेज में जाना है, प्रैक्टिकल्स है,
सबमिशन हालांकि आपके होंगे शायद ऑनलाइन, लेकिन प्रैक्टिकल्स का जो आपका 3 घंटे का टाइम था वो बच रहा है, तो कर एग्जैक्टली। सकते हो आप, मतलब हम्म इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एक हम्म लास्ट में तुमसे टिप लेना चाहता हूँ फाइनल ईयर वाले बच्चों के हम्म लिए, सॉरी फाइनल ईयर वाले नहीं, सारे बच्चों के लिए फार्मेसी की, तुम्हें कुछ कहना है हमारे सारे व्यूअर्स को तो प्लीज प्लीज। I would suggest only one thing that for GPAT or like everything that study देखो from second year, second semester, third year, first semester you can start preparation. Don't directly jump या from first year that हाँ अभी से करना है, फर्स्ट ईयर से नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो करो। एंड जीपैट इज नॉट दैट टफ, दैट बहुत टफ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल इज रिपीट इज मेमोरी बेस्ड, ओके। लाइक जितना कोई अगर याद रखना पाए, याद रख सकते हो, उतना अच्छा रैंक आएगा। एंड ओके that's the main thing. And practice mock test after you have studied that part. After you have that part ओके is studied, that we can give the mock test. That's the main, I should ओके say. And another thing is, I ओके would say that if I studied preparation from October. So if I can do in 4 months, you can definitely means get better ranks than me in 1 year or 2 years. That's the last session. ओके So ओके that's the ओके, thing. सोमदीप आई एम सो ग्लैड तुमने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, और जो बाकी के 2 बंदे हैं उनको भी Hmm, तुमने जोड़ लिया इस लाइव में, तो सो hmm. थैंक यू सो मच। No, no. मैं अब Thanks to उन you लोगों for को इनवाइट providing करना the चाहता हूँ। opportunity. Uh-huh. या Thanks to you या actually बोलो प्लीज providing प्लीज। for that. Thanks to you for providing the opportunity. Like we can share the experience like this with the fellow juniors. Hmm. या थैंक यू सो मच। Thank you. सो गाइस थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ और 2 बंदे और जुड़ने वाले हैं, तो Hmm. सोमदीप कैन यू प्लीज लॉग ऑफ, ताकि मैं उन लोगों को Yes, yes, इनवाइट कर yes, sure, सकूं। sure, 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 sure. Yeah, sure. ओके थैंक यू सो मच Okay. सोमदीप, बाय Bye. बाय। Bye. Hmm. Okay. Okay. 1 minute. You don't know. Okay. I या guess इट्स it's ओके, चलिए ओके। leave. Hello, Vishal. Can you hear me now? ओके जस्ट गाइस गिव मी Hello. सम मिनट। Uh, Sorry, but your sound is like vibrating. यस टू Like वेट। what? I cannot hear you. Just wait a minute. Let me change my जस्ट वेट headphone. फॉर दीज I टू think गाइस। that's gonna help. एक है हमारे पास सौविक है। हाय हाय हाय। बोलो. या आई कैन हियर यू, आई कैन Okay. हियर यू। अर्णव একটু লাইটটা জ্বালিয়ে দাও না. जस्ट मिनट जस्ट। Okay, can you hear Okay. me? Yeah, clearly. Yeah, great. I think शायद वो कुछ तो error होगा वो बर्ड्स का। Just a wait. So मेरी I think एक मिनट। Okay, I am removing so many. So just confirm me. So मेरी तुम्हें screen के ऊपर दिख रहा है क्या? लाइट गुলো জ্বালা প্লিজ. So मेरी Yeah, screen के I'm ऊपर free दिख रहा now. है क्या? हाँ बोलो. So मेरी screen के ऊपर दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं वो अभी नहीं दिख रहा. Okay, so you can see only both of us, right? हाँ. Okay, that's great. आवाज वगैरह सब फिक्स है, वीडियो हाँ क्वालिटी? फिक्स है. ओके फाइन। सो हाँ बहुत ठीक थैंक है. यू सो मच। वैसे हम सब लोग साथ ही आने वाले थे, लेकिन पता नहीं इंस्टाग्राम बोल रहा है कि एक ही बंदा चाहिए मुझे एक टाइम पे, तो इसलिए मुझे तुम्हें पेंडिंग पे रखना पड़ा। सो
Chiranjeev Bhattacharya is our next guest, right? Yes, yes. या सो So, how are you? या चिरंजीव, मेरा फर्स्ट बहुत बड़ा सवाल है कि जीपैड की जर्नी कैसी थी, मतलब जीपैड क्रैक होने पे टाइम पे थी, तुम्हारी जर्नी कैसी थी? Actually, my journey was very tough because I was not actually preparing for GPAT ओके, from third year. या Actually, I was waiting for placements, and actually also I was hoping for a startup, but that actually failed due to lockdown. Then my one of my teachers suggested me to give GPAT. ओके, I started for preparing GPAT around in the first week of November. ओके, So I don't have any books. I don't have anything for GPAT. ओके, So I consulted with Shomodeep and others, and my teacher and Shomodeep also helped me a lot to tell me the name of the books and others, and I started preparing for it. ओके, ओके, ओके। मतलब बहुत टफ थी तुम्हारी जर्नी, ऐसे तुम ओवरऑल बोल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ईयर से, मैं एक्चुअली ये जो सेम सवाल है बहुत सारे लोगों से मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर से तुम्हारे पास आता हूँ मैं कि फर्स्ट ईयर से जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना, इज दैट गुड डिसीजन और नॉट? मतलब बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं, उन्हें लगता है फर्स्ट ईयर से जीपैट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, तो उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं असल में एक लेटरल एंट्री स्टूडेंट हूँ। ओके, तो मैंने जो देखा कि जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है फर्स्ट और सेकंड ईयर का, या वो बहुत ज्यादा बेसिक रहता है। या पर मतलब असली जो जीपेट का या फिर बीफार्म का जो सिलेबस आता है वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में शुरू होता है। तो ओके, अगर कोई स्टूडेंट अगर थर्ड ईयर से शुरू करेगा तो उसके लिए आई थिंक बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। या मतलब बहुत सारे लोगों से ये मुझे सजेशन आ रहा है कि थर्ड ईयर से ही करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चे, उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से करोगे तो 4 साल, लेकिन जीपैट इज नॉट दैट मच टफ। मुझे देखो, पर्सनली कर सकता है। नॉट दैट मच टफ। हाँ, मैंने जो देखा है कि जीपीए किया जा सकता है, या इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस एंड फोकस। बट मैं सजेस्ट करूंगा थर्ड ईयर से शुरू करो, क्योंकि पहले तो ये समझो, मुझे जो लगता है कि पहले तुमको क्या चाहिए ये समझना चाहिए होगा पहले, कि तुमको प्लेसमेंट में जाना चाहिए या फिर तुमको हायर डिग्री में करना चाहिए, ये पहले तुमको सोचना पड़ेगा चाहिए हमेशा। या तो वो जब अंडरस्टैंडिंग पूरा आ जाए तो फिर अब शुरू करो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दोगे तो फिर बाकी ईयर में अब करते करते ना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी। जैसे कि मैंने बहुत लेट ही शुरू किया था, ऑलमोस्ट 3 months मुझको मिला था, और ओके, मुझको वहाँ पे करीबन 10 दिन सेमेस्टर एग्जाम में गया था। तो ओके, मेरे लिए वो वो मैंने जो 3 months जो बिताए थे वो भी बहुत मेरे लिए थोड़ा कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता था कि यार पढ़ ही रहा हूँ पर खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मैं इसलिए बोलूंगा कि इन लोगों को थर्ड ईयर से शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ईयर से थोड़ा चिलविल कर लो, थोड़ा फील्ड के में थोड़ा जान लो, फिर शुरू करो। या एक्चुअली ये जो सवाल है ये मैंने कभी भी मेरे नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन एक सवाल मुझे अभी याद आया कि किरण जी, तुम, सौम्यदीप और दूसरा आई थिंक सौविक है, राइट? आप हम्म। 3 लोग हो, राइट? आप तीनों दोस्त भी हो क्या? मतलब तीनों भी साथ साथ जीपैट क्रैक हो गया? हाँ 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 हाँ, हम तो वहाँ पे दोस्त ओके, भी है, ओके, सेम क्लास में है। दैट्स रियली ग्रेट थिंग। मतलब तीनों भी दोस्त थे, तीनों भी जीपैट क्रैक हो गए। एक बंदा हाँ हाँ। विद इन 100 रैंक आ रहा है कि 401, मतलब उसके नजदीक ही है। आप तीनों ने मतलब साथ में पढ़ाई की थी क्या? एक्चुअली मैंने और शोमदीप ने साथ में किया था। शोभिक बहुत पहले से शुरू किया था, मतलब ओके, शोभिक का प्रिपरेशन का वो थर्ड ईयर के शुरू से हो गया था, पर मेरे और सोमदीप के मतलब बाद में शुरू किया था, क्योंकि सोमदीप जो था वो थोड़ा मैं मुझसे भी पहले शुरू किया था, पर लॉकडाउन की वजह से उसको भी थोड़ा मतलब गाइडेंस ठीक ठाक नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भी थोड़ा कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। फिर ओके, मैं जब देखा कि वो भी शुरू कर रहा है तो फिर मैंने देखा कि भाई मुझको भी थोड़ा हेल्प कर दे, थोड़ा बता दे कि कैसे आगे जा सकते हैं। तो फिर हम दोनों ने ही थोड़ा बहुत मतलब एक दूसरे से क्या बोलते हैं सपोर्ट लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। सपोर्ट लेके, एक दूसरे के साथ सपोर्ट लेके आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन।
हाँ, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि अगर आप अकेले पढ़ोगे तो फिर हाँ आपका जीफेट क्रैक हो सकता है, आपका कोई भी कंपटीशन क्रैक होता है। बट आप जब कंपटीशन में मतलब किसी के साथ मतलब सपोज मैं उसके साथ सौम्यदीप के साथ जब प्रिपेयर कर रहा था, तो कभी कभी हम लोग का दो दो तीन दिन के बाद एक क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह होता था कि वो मुझको कुछ क्वेश्चन पूछता था, मैं उसको कुछ क्वेश्चन पूछता था। इससे क्या होता था कि हम दोनों में से जो 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 पॉइंट सपोज कुछ तो मिस कर जाता था, वो मतलब रिकवर हो जाता था, ऐसा होता। ओके ओके। एक सवाल, पिछले साल से लॉकडाउन चालू है तो क्या लॉकडाउन की वजह से ये जीपैट के स्कोर के ऊपर असर हुआ है? मतलब ये सवाल मैंने सेठ से भी पूछा है, सौम्यदीप से, तो तुम्हें भी इससे पूछना चाहता हूँ मैं, क्या ये लॉकडाउन की वजह से लोगों ने ज्यादा पढ़ाई करी मैं इससे? कहूंगा मैं कहूंगा थोड़ा बहुत तो पढ़ा है पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल क्वेश्चन का जो पैटर्न या फिर क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट बेस था वो थोड़ा पिछले ईयरों से थोड़ा मतलब कंपैरिजन में बहुत ही अलग था। या क्योंकि हमने जितने भी पिछले साल के क्वेश्चंस देखे वहां पे ज्यादातर को केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते थे। पर या इस बार थोड़ा मुझे लगा कि कम पूछा, एक जरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारा था, मतलब या फार्मा का क्वेश्चन बहुत सारा था, जो कि मतलब जो स्टूडेंट्स को ज्यादा फार्मा सब्जेक्ट पसंद है उसको उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। या चिरंजीव, अगला जो सवाल है वो एक्चुअली सब्जेक्ट के बारे में है। कौन से वो सब्जेक्ट थे, मतलब तुम्हें प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इसको नहीं कर सकते, मतलब ये बहुत हार्ड जा सकते हैं, तो वो कौन से सब्जेक्ट थे तुम्हारे लिए, कौन से थे? देखो मैंने तो बोला कि मैंने बस 3 महीने में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो या मैंने एक बार बहुत अच्छे तरह से देख लिया था कि या मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ह्यूज है। तो अगर या अब बहुत ही कम टाइम में मैं शुरू करूँ तो फिर मैं जितना भी कोशिश करूँ शायद मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूँ शायद। ओके तो मैंने देखा कम कि मैं जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री कोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैंने कम किया कि कोलॉजी पढ़ने के साथ साथ कुछ कुछ मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब वो कौन सा डेरिवेटिव का है, उसका क्या क्या यूज है, इस बार थोड़ा थोड़ा देखने लगा। तो मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री कम्प्लीटली स्किप कर दिया, पर उसके मतलब कोलॉजी की रेफरेंस से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकता था वो थोड़ा मतलब कलेक्ट किया। तो ओके ऐसे ही मैंने एक रिस्क लिया बोल सकते हो, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा यही था कि इस साल मैं अब खुद को बेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ। अगर मेरा इस साल क्रैक नहीं हुआ तो फिर मैं अगले साल अब फिर से दूंगा। ओके ओके ओके। चिरंजीव, मुझे एक सवाल मतलब आ रहा है कि 3 महीनों के अंदर तुमने जीपैट क्रैक कर ली, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो तुम्हें एक लगता होगा कि शायद वो दो बंदे थे, उन्होंने जल्दी स्टार्ट कर दी, तो तुमने भी अगर पहले स्टार्ट कर दी होती तो शायद रैंक और भी अच्छी आ सकती थी तुम्हारी, राइट? ये तो अभी तो नहीं बता सकते, क्योंकि हर बंदे की पोटेंसी बहुत ही या अलग वो होता भी है। है, वो भी है, तो लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देखो, तो 3 महीनों में, तो 3 महीनों में अगर तुम जीपैट क्रैक कर लेते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, देखियो, मतलब है, ये मैं बात तो बस है। एक ही बोलना चाहूंगा कि मैं बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे जो सपोर्ट मिला था वो बहुत अच्छा था। मेरा या टीचर का सपोर्ट, मतलब मैं जिन टीचरों से बात करता था वो भी बहुत सपोर्टिव थे। मेरे या दोस्त जितने भी थे वो बहुत सपोर्टिव थे। मैंने उनको जिस सब्जेक्ट पे जिस टॉपिक पे उनको नॉलेज होता था तो मुझको हेल्प या करते थे बहुत। और या दूसरी तरफ तो मुझे जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होता था मैं दूसरे रेफरेंस बुक फॉलो कर लेता था या फिर यूट्यूब फॉलो कर लेता था, तो या इससे बहुत मुझको हेल्प मिला था। या मुझे एक्चुअली ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मैं जब सौम्यदीप से बात कर रहा था, उसने उस टाइम पे बोला कि मेरी क्लासेस आने वाले हैं, तो मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, ले जाओ। लेकिन आप लोग दोस्त भी हो, ये मुझे बात जो पता चली थी बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा, दोस्त दोस्त तो आते ही साथ में, लेकिन जिपैट भी क्रैक हो जाते हैं तीनों भी हाँ, एक साथ, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू थ्री ऑफ यू। सो मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी सब्जेक्ट के बारे में है, कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें इजी लगते थे, मतलब कौन सा सब्जेक्ट को तुम्हें इजी समझा था? मुझे हमेशा से फार्माकोलॉजी बहुत मतलब इजी लगता है, और मुझको टफ लगता है सबसे ज्यादा केमिस्ट्री, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत ही टफ लगता है। ओके ओके, मेडिसिन केमिस्ट्री टफ लगता है, ओके फाइन। मतलब ये स्टोरी मेरे से बहुत सिमिलर है। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मुझे मैं खुद याद आ रहा हूँ कि कॉलेज के टाइम पे सारे सब्जेक्ट को मैं इजीली हैंडल कर लेता था, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा एक पॉइंट था, सारे क्लासमेट चाहते थे कि केमिस्ट्री को इसको नहीं आता, केमिस्ट्री भाई इसको नहीं आता।
सो ठीक है, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों का वीक पॉइंट होता है। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि कौन से सब्जेक्ट को पहले स्टडी करना चाहिए, लाइक इजी सब्जेक्ट वाले को या फिर हार्ड वाले को? मैं बोलूंगा कि मैंने जो देखा है कि मैंने जो पहले पहले जीपेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो फिर मैं एक चीज देख रहा था कि मैं इजी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ या फिर टफ सब्जेक्ट सर्च करूँ। मतलब दोनों में मैं अपना फुल एफर्ट नहीं दे पा रहा था। मतलब कि अगर सपोज कि मैं जब मुझे मैं इन 5 चैप्टर 2 दिन या फिर 3 दिन में खत्म कर सकता हूँ, बट मैं देख रहा हूँ तो उस टाइम पे लॉकडाउन पे था तो हो नहीं रहा था। तो मैंने ये काम किया कि मैंने मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था यानी फार्माकोलॉजी, उसके साथ मैंने कम किया कि और एक सब्जेक्ट जो कि मतलब उतना अच्छा मतलब अच्छा लगता था, बुरा नहीं, बट अच्छा मतलब उतना भी अच्छा नहीं फार्माकोलॉजी देना। तो मैंने फार्माकोलॉजी और सीयूटी एक साथ स्टार्ट किया। तो मैं अभी हर स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि से एक सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करके मत आगे निकलो। हमेशा 2 या 3 सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली पढ़ के निकलो। इससे क्या होगा कि कभी सपोज पढ़ते पढ़ते क्या तुम्हारा एक सब्जेक्ट के ऊपर मूड भी उठ गया तो दूसरा सब्जेक्ट में वो टाइम तुम इन्वेस्ट कर दोगे। That's a very very good advice। एक थोड़ा पर्सनल सवाल है कि जीपैट जब तुमने रिजल्ट देखा था उस टाइम पे तुम्हारी फर्स्ट रिएक्शन क्या थी जब तुम्हें पता चला आई हैव क्रैक्ड द जीपैट, क्रैक होने के बाद? एक्चुअली मैंने असल में एक ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इस साल एक्सपेक्ट नहीं किया था कट ऑफ इतना हाई होगा। तो मैंने रैंक आउट भी बेटर मतलब सोचा था, पर थैंक्स टू गॉड कि मैंने क्वालिफाई कर दिया। मैंने एटलीस्ट मेरा जो ये 3 महीने का जो स्ट्रगल था वो एटलीस्ट मुझे बेस्ट रिजल्ट तो शायद मैंने नहीं कर पाया, वो मेरा फॉल्ट है, बट मैंने कुछ रिजल्ट पाए, ये मैं गॉड के लिए मतलब बहुत मतलब आभारी हूँ। ओके ओके ओके। सो एक सवाल जो मैं किसी से पूछता हूँ कि लेकिन ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा Q&A कर लेते हैं। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो जो लोग सवाल पूछना चाहते हो प्लीज पूछ लो, मैं वो सवाल उससे पूछूंगा। लेट मी टेक द क्वेश्चन। ओके, सो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक सब लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक AR क्या थी, तो प्लीज सबको बता दो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक। मेरा ऑल इंडिया रैंक है 1545। ओके सो एक और सवाल है कि शुड वी नोट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाना जरूरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सारे सब्जेक्ट को नोट्स बनाना की जरूरत है, क्योंकि जब से एनटीए क्वेश्चन कर रहा है तो हर साल क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है। तो जैसे कि इस साल में ही था, तो मैं ये कहूंगा कि आप हर सब्जेक्ट पढ़े, कोई स्टैंडर्ड या फिर कोई रेफरेंस बुक से ही पढ़े, पर हर सब्जेक्ट से मतलब हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पढ़ के जाए, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन शायद आ जा सकते हैं। ऐसा क्योंकि मैंने भी देखा कि मैंने जो एनालिसिस पार्ट था वो मैंने बहुत अच्छे से किया था। तो मेरा एक अच्छा बात हुआ था कि मैंने एनालिसिस से जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए थे वो सारे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस अब चैप्टर पढ़ते पढ़ते जाए। और ग्रुप स्टडी करना चाहिए सबको, या फिर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है तो वो भी करना चाहिए। इससे क्या कि आपका जो पार्ट मिस हो जाएगा वो उसके ऊपर आपको दोबारा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो आप फिर से मतलब पढ़ सकते थे। ओके ओके ओके। एक और सवाल है कि कोचिंग के बारे में, कोचिंग इज नेसेसरी फॉर जीपैट क्रैकिंग? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स थे। मैंने बहुत सारे मतलब 3 साल पहले से मैं ये चीज कह रहा था और फाइनली तुमने उसके ऊपर मोहर लगाई कि इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स जो जीपेट पे कभी क्रैक कर चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे शायद कोई कोचिंग नहीं थे। हाँ, ये हो सकता है कि उनके पास कुछ स्टडी मटेरियल थे या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स थे, ये वो उनके पास थे, बट उन्होंने कोचिंग सेंटर पर नहीं लिया। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप जितना टाइम ऑनलाइन क्लास करने में बिताएंगे उस टाइम पे अगर आप खुद पढ़ेंगे या फिर आपका जिस टॉपिक पर प्रॉब्लम होगा वो आप किसी आपके टीचर या फिर दोस्त या फिर आप यूट्यूब से जो उस सब्जेक्ट के बारे में जान लेंगे, वो आपका टाइम यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा। ओके ओके ओके। सो मेरे तो ऐसे सवाल बहुत सारे खत्म हो गए। तो फाइनली नए बच्चों के लिए, अपकमिंग जीपैट एस्पिरेंट के लिए तुम्हारी फाइनल एडवाइस मैं लेना चाहूंगा, क्या उनको एडवाइस देना चाहोगे तुम?
मैं यही बोलना चाहूंगा सबको कि जो भी जीपेट का 21 देना चाहे, जीपेट 22 देना चाहता है, उन सभी अभी से जीपेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले होता था कि बहुत क्वेश्चन बहुत टफ आता था, इसलिए क्वेश्चंस का जो कट ऑफ होता था वो ज्यादा नहीं उठ पाता था। बट अब क्वेश्चन एनटीए थोड़ा बहुत कोर सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन इजी हो रहा है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि सभी लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जितना हो सके कर दें, क्योंकि मैं एक ही बात करूंगा, आप जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। हर चैप्टर, हर मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार जरा पढ़ के जाए। उसके बाद आपका अगर लगता है कि एक टॉपिक मिस हो गया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ग्रुप डिस्कशन करें, आपको पता चल जाएगा कि मेरा इस टॉपिक मिस चल गया। फिर आप उस टॉपिक के अंदर जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आप फिर मगअप कर ले। Okay, okay. That's very good thing. So thank you so much again. आप लोग तीनों लोगों ने थैंक बहुत यू। अच्छा काम किया। हमारे बहुत सारे एफर्ट आपने बचा लिया एक्चुअली। एक ही बंदे ने 2 बंदे का मुझे कांटेक्ट दे दिया, तो सो थैंक यू सो मच चैनल के ऊपर आने के लिए। अभी फाइनली थैंक एक यू, बात आपने बोलना चाहता हूँ, ऑल द मुझे यहाँ बेस्ट टू पे यू इन्वाइट फॉर योर किया। फ्यूचर। आप सारे सारे आपके विशेष कंप्लीट हो आपकी लाइफ में, और जंप अच्छे से करो। थैंक सो यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि ये मैंने इसका चैनल खुद देखा है, बहुत यूनिक यूनिक कंटेंट रहता है। तो अब सभी विशाल को सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही आगे रहते। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो जस्ट वन थिंग, क्या तुम वहां से लॉग आउट हो सकते हो ताकि मैं सौविक को इनवाइट कर सकूं? सौविक अभी आना हाँ चाहता हाँ है तो हाँ, यहाँ पे इज आवर लास्ट गेस्ट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। गाइस स्टे ऑन, सौविक आ रहा है। सौविक इज ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट। सौविक को ओके, सौविक की रैंक ऑल इंडिया रैंक पहले 50 में है, वो 50 पहले 50 लोगों में है वो। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। पता नहीं इंस्टाग्राम का ये क्या है, मुझे लगा था थी। ओ सौविक, हाय, हेलो, कैसे हो? हेलो। हाय, हेलो। हेलो। हाँ। am I audible? आई एम सो सॉरी, मतलब मैं 3 हाँ। लोगों को साथ लेना चाहता था, लेकिन इंस्टाग्राम एक ही लोग को अलाउ करता है। सो थैंक यू सो मच। तुम्हें हाँ। वेट हाँ, करना पड़ा उसके लिए बहुत बहुत बड़ा वाला सॉरी। सुनाई दे रहा है ना? या सुनाई दे गाइस रहा है? प्लीज कंफर्म, हाँ। ऑडियो क्लियर है दोनों का भी, मेरा भी और उसका भी। प्लीज कंफर्म। हम्म। लेट मी जस्ट टेक फ्रॉम देम। हम्म। तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो सौविक? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। या मैं भी तुम्हारी हाँ। आवाज सुन पा रहा हूँ, तो आई थिंक ऑडियो इज ग्रेट। सो सौविक, थैंक यू सो मच चैनल के ऊपर आने के लिए। वैसे देखा जाए तो थैंक यू मैं तब बोलता हूँ जब आप जाते हो, लेकिन तुम्हें लास्ट में रखा मैंने जानबूझ के इसलिए रखा, क्योंकि मैं चाहता था सबकी क्यूरियोसिटी रहे। सो तुम अपने हिसाब से तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक सबको बता दो, ताकि सब लोग जान पाए तुम एग्जैक्टली कितने रैंक पे हो। हाँ। मैं जीपैट 21 में मेरा ऑल इंडिया रैंक था 40। ओके ओके, ऑल इंडिया फोर रैंक 40 है 40। उसका, सौविक का। और ये हमारा लास्ट गेस्ट है टुडे का, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ा वाला गेस्ट है एक्चुअली। सो सौविक, मेरा जो फर्स्ट सवाल है वो ये है कि तुम्हारी जर्नी कैसी थी जीपैट क्रैक करने की, कैसी रही थी जर्नी? जर्नी आप बोल सकते हैं कि बहुत मिक्स रिएक्शन है मेरा, क्योंकि थर्ड ईयर में जीपैट का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए और मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि शुरू कर दूंगा। तो मैं स्टडी मटेरियल्स वगैरह जो ऑनलाइन कोचिंग मैंने नहीं लिया, पर स्टडी मटेरियल्स लिया था। पर सिचुएशन ऐसा था कि लॉकडाउन और अ, ऐसा चल रहा था, तो फिर जहां मैंने लिया था स्टडी मटेरियल्स, अनफॉर्चुनेटली वो लोग टेस्ट नहीं कंडक्ट कर पाए। तो आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन जैसा कि एक स्यूडो स्टार्ट हुआ था थर्ड ईयर में, और वो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था शायद आप बोल सकते हैं फोर्थ ईयर के इस लास्ट ईयर में, जो सितंबर में शायद हुआ, सितंबर नहीं अगस्त में। तो वैसा ही चल रहा था। फिर प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल और वैसे ही बुक्स का रेफरेंस वैसे करके चला, और फिर एग्जाम्स के पहले मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है।
अब वही एसेंशियल है, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि पोजीशन कहाँ जाएगा। ओके क्योंकि नॉलेज सबके पास होता है और अप्लाई करना है तो क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व होंगे, तो फिर ये वास्ट जो सिलेबस है वो पूरा कवर करना पॉसिबल शायद ना भी हो सके, पर क्वेश्चन सॉल्व करने से डोमेन पता चलता है कि होगा कैसे। ओके तो ऐसे ही करता रहा, तो फिर जर्नी ऐसा था। ओके मतलब तो कुछ तुम्हें अलग था। तुम्हारे टोटल मंथ्स में अगर गिनूं तो तुम बता सकते हो टोटल कितने मंथ्स दिए थे तुमने जीपैट के लिए प्रिपरेशन के लिए टोटल मंथ्स? टोटल मैं प्रॉपरली दिए थे 9.5 और 10 मंथ। वाह मैंने दैट्स अगस्त से रियली भी थोड़ा ग्रेट। पहले करा था। वाह 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 मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो सेकंड ईयर से स्टार्ट करो, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब कोई जरूरत नहीं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको जीपैट के लिए वेटेज देने की, वैसे भी आपका बेसिक क्लियर नहीं होता उस टाइम पे। सो थर्ड ईयर से थोड़ा थोड़ा आपका मेडिसिन सेकंड। केमिस्ट्री आता है तो बेसिक होने लगता है। अभी तो नया सिलेबस में तो सेकंड ईयर को ही मेडिसिन केमिस्ट्री है, वो बात अलग है। लेकिन हाँ ठीक है या दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरा जो अगला सवाल है कि वो एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बारे में ही था, लेकिन मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे टोटल मंथ्स में जान चुका हूँ, 9 मंथ्स है तुम्हारे। सो एक जो सवाल है लॉकडाउन की, लॉकडाउन पिछले साल लगा था और लॉकडाउन की वजह से क्या ये जीपैट के ऊपर थोड़ा इफेक्ट हो चुका है? हर गेस्ट से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो लॉकडाउन में जीपैट का इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जीपैट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ऑफलाइन में क्लासरूम कोचिंग करवाते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स भी है जो वहाँ पे जाते भी है, रैंक भी उनके अच्छे ही आते हैं। तो ज- उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि वो वहाँ पे जा नहीं पाए, उनका क्लासेस ऑफ हो गया। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सो कॉल्ड बड़े नाम हैं जो बाजार में, या वो शायद ऑनलाइन में कुछ कर पाए, पर जो छोटे इंस्टीट्यूट थे वो एकदम ऑफ हो गए। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूट के फीस नहीं कवर कर पाए, तो उनके लिए प्रॉब्लम तो हुआ ही होगा। ओके और इस साल तो जीपैट का क्वेश्चन जो किया गया था, वो भी थोड़ा बहुत अलग था। मैं बोलूंगा नहीं कि हार्ड था, पर डिफरेंट था दूसरे ईयर जैसा। कि मेमोरी बेस्ड और आपका फैक्चुअल बेस्ड ज्यादा होता है, इस बार आपका एनालिसिस, आपका मेंटल एनालिसिस को आपको प्रूव करना था यहाँ पे, कि ओके सिमिलर ऑप्शन थे पर आपका नॉलेज प्रूव करेगा कि आप राइट आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। या ऐसा था। तो लॉकडाउन ने शॉपिंग बहुत सारा इफेक्ट मुझे किया अभी भी याद जीपैट। है जब मैं फर्स्ट ईयर को था उस टाइम पे मैं एक्चुअली ये बात जो है वो मैंने सौम्यदीप से भी की है एक्चुअली कि उस टाइम पे 120 था, फिर 140 160 और इस साल तो मतलब कहर ही हो गया बहुत बड़ा वाला। तो ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या फ्यूचर में? मतलब इतनी बड़ी बड़ी आती रहेगी कि इतनी बड़ी कारनामे होती रहेगी फार्मेसी फील्ड में? तो ये जो आप कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं। या कट ऑफ के बारे में? या हाँ हाँ हाँ, कट ऑफ देखिए। कट ऑफ तो ऐसा नहीं है कि एक ट्रेंड है कि बढ़ता ही जाता है, ऐसा नहीं है। या कभी लोअर होता है, कभी राइज करता है। तो इस बार राइज होने का रीजन शायद ये है कि अपर जो मार्क्स आया है 359 हाईएस्ट आया है, तो वैसा ही ज्यादा आया है, या फिर कुछ ऐसा तो है जिसके लिए मार्क्स ज्यादा आ रहा है, इसलिए कट ऑफ भी रखना पड़ेगा आपको ऊपर। या तो इस बार मार्क्स, स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो बहुत ज्यादा आया है। तो जो मार्क्स लेके मेरा आज ये रैंक आया है 40, तो इस मार्क्स से पिछले साल या टॉप 10 में रैंक आ सकता था। ये फैक्ट या मुझको, मैं जब कंपेयर कर रहा था तो दिख रहा था मुझको या कि ये था। तो ऐसा नहीं है कि हर साल ऐसे कट ऑफ बढ़ता रहे, पर क्वेश्चन के हिसाब से या फिर मार्क्स हाईएस्ट टॉप और इन बिटवीन जो मीडियन मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से कट ऑफ वेरी भी करेगा और डिक्रीज हो भी सकता है। ऐसा कोई नहीं कि राइज ही करेगा। एक्चुअली ये बात जो है मैंने पिछले साल भी देखी है। 2020 में जो थे वो दीपक था, एलन थे केरल का, तुषार था, उनके जो स्कोर्स थे मतलब उनके स्कोर पे अगर मैं इस साल की कट ऑफ को कंपेयर करूँ मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो ये बात तो है, बिल्कुल बात है। तो मेरा जो अगला सवाल है दोस्त वो ये है कि एक्चुअली ये जीपैट के बारे में है नहीं, ये सवाल जोड़ा जनरल है कि क्या कंपटीशन बढ़ रहा है फार्मेसी फील्ड में? ऐसा तुम्हें लगता है क्या? कंपटीशन आप रिपीट करें थोड़ा। कंपटीशन बढ़ रहा है आप, फार्मेसी फील्ड में? हाँ लोग, ये अच्छा बात है। मुझको ये अच्छा लग रहा कि मैं जब कोर्स में एंट्री हुआ था, मैं जॉइंट एंट्रेंस के बाद, तब 2017 था। तो तब मैं, जो सराउंडिंग में लोग थे वो बी फार्म के बारे में बहुत कम जानते थे।
ओके। तो वही लोग मैं खुद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद उन्हीं लोगों से मैं 2019 में भी बात हुआ, 20 में भी, तो उन लोगों का जो नॉलेज है और अवेयरनेस है अबाउट फार्मेसी वो बदल रहा है। पहले फार्मेसी पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, बीटेक कर सकते थे, कुछ और कर सकते थे, तो फिर ये फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन लोगों के बीच जो अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसीलिए इस सब्जेक्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो सामने आ रहा है, और ये तो ऑब्वियसली कंपटीशन को बढ़ावा देगा, तो ये अच्छा बात है। मुझे अभी भी याद है, मतलब सौविक जिस टाइम पे मेरे फैमिली मेंबर ने एडमिशन लिया था, उस टाइम पे ऐसा बोलते थे, मतलब आजू बाजू में किसको पता नहीं था ये फार्मेसी, तो ये क्या एग्रीकल्चर का फार्मा आता है ना उसमें, तो उन्हें ऐसा लगता था कि कोई एग्रीकल्चर का कोई फील्ड है क्या। तो बहुत सारे लोग के मतलब हाँ उस टाइम पे डी फार्मा करना है, लाइसेंस लेना है, मेडिकल डालना है, इतना ही था। लेकिन आज की डेट में बहुत चेंज हो रहा है, पीवी आ गया, उसके बाद सीडीएम आ गया, कोडिंग आ गया। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन बढ़ेगी तो फायदा फील्ड को ही होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाँ 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए कॉलेजेस को परमिशन देना ही बंद कर दिया 2021 तक। तो 2 साल में नए कॉलेजेस भी ओपन नहीं हाँ हुए, स्टूडेंट उतने ही बाहर निकल रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज इक्वली है। तो या दैट्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। सब्जेक्ट के ऊपर मैं थोड़ा आना चाहता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट थे जो तुम्हें ऐसा लगता था, वैसे तो तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 40 है तो ये बात तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट थे जो तुम्हें ऐसा लगता था कि हार्ड है थोड़े से, मतलब मुझे थोड़ा हार्ड जा सकती है सब्जेक्ट। हार्ड, मैं ये कब नहीं बोलूंगा कि कोई सब्जेक्ट फार्मेसी में हार्ड जैसे टैग करना सही बात है। मेरे हिसाब से जो टैग करना चाहिए कि कम्बरसम है या फिर मेथोडिकली आप उसको कर पाते हो या नहीं। जैसे फार्माकोग्नोसी मुझे बहुत उस हिसाब से हार्ड बोल सकते हो, या फिर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप मेथोडिकली अगर ना पढ़ो तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आपको वहां जाके नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। क्योंकि जैसे कि कोकाटेका जो बुक है, वो बुक का वॉल्यूम देखकर ही ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं कि नहीं पढ़ेंगे कॉग्नोसी। एक एवर्शन होता है कि कॉग्नोसी में ना पढ़ के भी शायद जीपैट अच्छा हो जाए। पर कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट जो मार्क्स डिसाइड कर देता है, और वो है ये कॉग्नोसी। 40 मार्क्स रहता है और ये 40 मार्क्स में बहुत रैंक राइट। आगे पीछे हो जाता है। तो फिर पढ़ना है तो फिर हार्ड सब्जेक्ट है या फिर नहीं है ये बाद में, पर जो सब्जेक्ट हार्ड लगे तो हार्ड नहीं है वो आपको लॉजिकली आपको देखना है। तो मेरे पास हार्ड कॉग्नोसी था इस हिसाब से, जिसको ओके मैंने थोड़ा बहुत नोट्स बनाया, छोटा किया, कॉम्पैक्ट करके पढ़ा, अदरवाइज नहीं हो पाता। ओके ओके गाइस, प्लीज स्टे ऑन, मैं आपके Q&A के ऊपर आ रहा हूँ। मेरा उससे पहले आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा, उससे पहले उससे सौविक से एक और एक सवाल है, और ये सवाल ये उनके इजी सब्जेक्ट के बारे में। कौन सा सब्जेक्ट मतलब इजी जा रहे थे, हार्ड तो कंफर्म हो गया, ये टैग नहीं लगाना है हार्ड का, लेकिन इजी हाँ वाली तो होगी तुम्हारे पास हाँ जो ऐसा लगता है कि ये बहुत मतलब कर सकता हूँ मैं। हाँ, इजी बोल सकता हूँ कि मेरा पर्सनल जो प्रेफरेंस है, मेरा फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, ये जो कंबाइंड सब्जेक्ट होता है, ये मेरा बहुत अच्छा लगता है और मुझको ये इजी लगता है। और इसके साथ कॉम्बिनेशन में मेडिसिनल केमिस्ट्री और कोलॉजी, ओके अगर इसको अगर आप मेरे हिसाब से ये मेडिसिनल केमिस्ट्री भी आप बोलो या फिर फार्माकोलॉजी, ये अलग सब्जेक्ट के हिसाब से देखा ही नहीं जा सकता। ओके क्योंकि आपको अगर एस क्यू आर आपको स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता होना चाहिए। ओके तो इस हिसाब से कोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री आर वेरी मच रिलेटेड। तो मेरा उस हिसाब से इजी लगता था कोलॉजी, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री पे अगर बेस स्ट्रांग है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन आपको आता है, तो फिर फार्माकोलॉजी में आपका जो प्रॉब्लम्स आएगा वो प्रॉब्लम्स हिसाब ही नहीं होगी, हो जाता है। और इस हिसाब से अगर देखें तो हमको देखना चाहिए कि रूट सब्जेक्ट क्या होता है। कोलॉजी और ये मेडिसिनल केमिस्ट्री आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पार्ट होता है। तो फिर अगर आपको इंटरेस्ट है कि सेल पे इंटरेस्ट हो, रिएक्शंस पे, ऐसे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म प्रोसेस पे, तो फिर ये सब भी इजी लगने लगता है, जो मेरे हिसाब से लगा था। तो इसलिए कोलॉजी, ट्यूटिक और ये मेडिसिनल केमिस्ट्री मेरा इजी पेपर था। ओके ओके ओके। सो सौविक, सौम्यदीप और चिरंजीव, मतलब तीनों भी बंदे क्रैक हो गए जीपैट, दो तीनों भी दोस्त थे, एक बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं ऐसे मानता हूँ कि आप सब लोग मतलब आपकी दोस्ती जो लाइफ टाइम रहे, क्योंकि तीनों भी जीपैट क्रैक हो गए और बहुत अच्छी रैंक से क्रैक हो गए। यहाँ पे अगला जो सवाल है, एक्चुअली ये बहुत आ रहा है कि तुम्हारी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब जब जीपैट नजदीक आती है तो रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होती है, तो कैसे हाँ करते थे तुम रिवीजन। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एंटायर
पीरियड ऑफ 10 ईयर, जैसे कि मेरा 9 मंथ या फिर 10 मंथ का जो पीरियड था, तो वो पीरियड का जो 7 मंथ और 8 मंथ का जो ग्रोइंग पीरियड है उसको शॉर्ट करके आपको एग्जाम के पहले लाना है, क्योंकि आपको वाइंड अप अगर नहीं कर पाते तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाता है कि पूरा पिक्चर नहीं आता आपको। ओके तो ये करने का सबसे इम्पोर्टेंट वे आउट है कि आपको थोड़ा रूटीन बनाना पड़ेगा। ये रूटीन ये है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एक रिवीजन, आपके पास तो क्वेश्चन होगा ही, क्वेश्चन पेपर जहाँ पे आप ऑलरेडी मार्क कर चुके होंगे, टेस्ट दिए होंगे, पढ़े होंगे, जो इम्पोर्टेंट मार्क्स करे होंगे कि ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको मार्क कर लेते, यहाँ से आंसर आया था इस क्वेश्चन का। तो ये सब जो करा हुआ है, हम एक बात देखते हैं कि जो कोई किसी को कर ले कंप्लीट कर लेता है तो एक टेंडेंसी होता है कि हम उसको मत देखें, तो वो तो हो गया है, उसको रख देते हैं। नहीं, उसको ही फिर से देखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करने से पहले, एग्जाम के पहले जो किया हुआ है उसको ही देखो, करो मत। 1 मंथ पहले थोड़ा ज्यादा एफर्ट मत डालना है, पर जो कर चुके हैं उसको ही बार बार देखना है, कि उससे जो हमारे माइंड में जो पिक्चर होता है वो एकदम अच्छे तरीके से बन जाता है कि इस आंसर यहीं पे आया था और इसके एसोसिएटेड में इतना आंसर है। तो जैसे कि एक लिंक अप होता है, लिंकिंग द डॉट्स, आपको एग्जाम के पहले वो करना चाहिए कि ओके पढ़ो, पढ़ो ज्यादा नहीं, पर जो किया है उसको पैचअप कर लो, ओके वो इम्पोर्टेंट है। ओके ओके तो ऐसा स्ट्रेटेजी गाइस अगर में रखे तो या प्लीज important। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। नहीं, वैसा ही है कि अगर कोई बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके बाद भी उसका रैंक या फिर मार्क्स जो कुछ भी है अच्छा नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका एफर्ट अच्छा नहीं था, पर वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं करता। तो आपको एग्जाम के पहले ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। ओके 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 गाइस मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछूं उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग है ना पेन ले लो, क्योंकि अगला सवाल उसके रिलेटेड है कि तुम रेफरेंस बुक कौन सी यूज करते थे। बहुत सारे लोग रेफरेंस बुक के बारे में जानना चाहते हैं कि रेफरेंस बुक या फिर बुक्स हम्म। कौन सी यूज करते थे आ, जीपैट। हाँ, रेफरेंस बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिक्स में अगर हम बोले तो फार्मास्यूटिक्स का रेफरेंस बुक, आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल्टन ओके ऑल टाइम फार्मास्यूटिक्स या बुक। सेकेंड इज थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी, लिबरमैन एंड लैकमैन, वो टैबलेट कैप्सूल वो सब ज्यादातर डेटा वहां से ही मिल जाता है। ओके सेकेंड, थर्डली एंसेल, एंसेल आप पढ़ सकते हो क्योंकि एंसेल एक मिक्स्ड अप बुक है, तो मैं बोलूंगा नहीं। तो रेमिंगटन, रेमिंगटन इज वेरी रेमिंगटन या इंपॉर्टेंट। रेमिंगटन फार्मास्यूटिक्स, नॉट फार्मेसी, वो जो पुराना जो बुक है बड़ा वाला, वो नहीं चाहिए। फार्मास्यूटिक्स का जो लेटेस्ट जो बुक रहता है ऑनलाइन में अवेलेबल होता है, या रेमिंगटन फार्मास्यूटिक्स। ओके तो ऐसे ही 3 बुक चलेगा, और अगर जरूरत पड़े तो फिर डिस्पेंसिंग फार्मेसी पढ़ सकते हैं, कूपर एंड गन का जो, पर वो थोड़ा ओल्ड बुक है, तो नया वो एडिशन तो अगर मिल गया स्पेसिफिक ठीक है। बुक्स पे आती है लाइक पियर्सन है, इनामदार है, तो वैसे कुछ तुम यूज हम्म। किए थे। हम्म। मैंने पियर्सन यूज किया था। ओके पियर्सन जीपैड जो था वो यूज किया था, और इनामदार के बारे में मुझे पता नहीं था, तो वो शोमोदीप ने मुझको बोला था, पर वो एग्जाम के बहुत पहले बोला, इसलिए मैंने बोला कि यार छोड़ दो, ओके क्या ज्यादा कुछ हो जाएगा। तो या पियर्सन हमने पढ़े थे। पियर्सन अच्छा है क्योंकि पियर्सन में जो डेटा है वो बहुत कंसाइज तरीके से दिया गया है और बहुत स्ट्रक्चर्ड है। आपको वहां पे चैप्टर मिलेगा, पढ़ो, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा चलता रहेगा, और एंड में आपको सब रिवाइंड करके पढ़ के क्वेश्चन कर दो, एक ही बुक में मिलेगा आपको। ये अच्छा है, पियर्सन अच्छा है। या और फिर आते हैं कोलॉजी में। या प्लीज प्लीज कंटिन्यू। कोलॉजी में केडी त्रिपाठी वो अच्छा है। केडी त्रिपाठी का जो टेक्स्ट है वो बहुत ही लूसिड तरीके से दिया गया है, हाँ सब लोग को ऑल पर टाइम ये मेरा फेवरेट फैसिनेशन, पार्टी है या हाँ केडी त्रिपाठी है, पर मैं केडी त्रिपाठी कम यूज करता था। मेरा फेवरेट बुक था गुडमैन गिलमैन, तो मैं पढ़ता था वहां से, आई क्योंकि थिंक वो मेरा गुडमैन इज वास्ट ना इज टू मच, बहुत वास्ट है। पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो ठीक है, पर एग्जाम्स के लिए केडी त्रिपाठी इज या मोर देन एनफ। लाइक क्लासिफिकेशन इसके बाद रीडिंग आते में इजीली हाँ मिल जाएंगे आप। हाँ हाँ या हाँ हाँ, और कॉग्नोसी में सीके को काटे, उसके उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ओके कोकाटे या क्योंकि कोकाटे इज ऑल टाइम फेवरेट एज वेल। जैसे केडी है वैसे हाँ कोकाटे कोगनसी के लिए हाँ, बहुत फेवरेट है। यस यस यस। या
कोकाटे। लाइक हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, आप बोलो। कुछ बुक्स होते हैं लाइक एमसीक्यूज वहां पे स्पेसिफिकली दिए होते हैं, लाइक सिर्फ एमसीक्यूज ही होते हैं। तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पे मुझे देख रहा है कि क्या सिर्फ वो एमसीक्यू वाले बुक्स यूज करनी चाहिए सिर्फ अगर हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, या फिर ये रेफरेंस बुक ही कर यूज करना चाहिए? रेफरेंस बुक एक ऐसा है जिसपे आपको एमसीक्यू ढूंढना जरूरी नहीं है। आपको रेफरेंस बुक चाहिए किसी नॉलेज के बारे में, आपको कंफर्म होना है या फिर कुछ और डेटा चाहिए, तो वो एक डेटा रिपोजिटरी तरीके से होता है। आपको वहां से नॉलेज लेना है, वहां पर अपना नॉलेज प्रूफ नहीं करना है। तो प्रूफ करना है तो उसके लिए एमसीक्यूज, आपको किसी मॉक टेस्ट सीरीज लीजिए आपकी, वो इससे अलग कोई टेक्स्ट बुक है जैसे पियर्सन, वहां पे आपको टेक्स्ट भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेगा। वैसा बुक रेफरेंस बुक नहीं हो सकता है। रेफरेंस बुक आपको एंटायर सब्जेक्ट का कोर नॉलेज देता है। ओके, यहाँ तो पे मुझे ये क्वेश्चन ये दिख रहा है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए बुक्स कौन से थे तुम्हारे? ऑर्गेनिक में देखिए, ऑर्गेनिक में मैंने आईएल फिनर यूज किया था। आईएल फिनर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ओके। जो स्टीरियो केमिस्ट्री का होता है, वॉल्यूम 2। और इनऑर्गेनिक में सच कोई टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं किया, पर एक बुक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, आशुतोष कौर, ग्रॉसरीज आशुतोष कौर। ओके। तो दैट बुक satisfies द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक, उसमें से हो जाता है, निकल जाता है, एनालिसिस भी हो जाता है ओके उसमें। ओके गाइस, ये पीयूष और पियर्सन आप बोल रहे हो, ये आंसर उसने किया ऑलरेडी, पियर्सन उसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि केडी त्रिपाठी का कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम मतलब, मुझे भी ये वॉल्यूम क्वेश्चन नहीं आपको समझा नहीं एक्चुअली, पूछना चाहिए। क्योंकि या वॉल्यूम एक ही होता है, वो शायद एडिशन पूछ रहा होगा। ओके ओके, लेटेस्ट एडिशन बोल सकते हो मे आप? बी लेटेस्ट एडिशन ही सबसे अच्छा है। पर या फिर भी 2013 एडिशन ही हमने पढ़े थे ऑनलाइन में भी। 2013 एडिशन का जो वो येलो कलर का जो या टॉप कवर होता है, यस। उसी से आपका तो कोलाजी, अगर आप थोड़ा बहुत देखें तो 1980s में भी आपका जो कोलाजी था, जो गुडमैन गिलमैन बोल रहा है, उसमें भी अगर आप पढ़ लो तो चेंज तो कुछ नहीं हुआ है। लेटेस्ट इनोवेशन अगर है वो अगले अगले एडिशन में दिया जाता है, पर इस ग्रेजुएशन लेवल में 2013 हो, 14 या फिर उससे पहले 11 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो ठीक है। ओके ओके ओके। एक मेरा थोड़ा सा सिलेबस और सब्जेक्ट के बहुत परे सवाल है। ये सवाल ये है कि जीपैट क्रैक होने के बाद जो तुम्हारी रिएक्शन थी वो कैसे थी? मतलब तुमने पहले ही सोच कर रखा था कि आएगी अच्छी रैंक, या फिर एक्सपेक्ट हाँ नहीं था? हाँ, तो बात कुछ ऐसा था, कुछ हिलेरियस भी था, मैं शेयर करना चाहूंगा या कि जीपैट का जो क्वेश्चन पेपर हमको आंसर रिस्पॉन्स में आता है कि चेक कर सकते हैं हम। तो मेरे पास तब लैपटॉप मेरा ठीक नहीं था, तो प्रॉब्लम कर रहा था, तो मुझको फोन में जो छोटा बहुत लेटर्स बहुत छोटे आते हैं, तो फॉन्ट छोटे होने के कारण मुझको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरा आंसर मैंने पूरा मिला नहीं पाया। तो मैंने मिला रहा था, तो वहां पे नियर अबाउट आ रहा था कि 200, 201, 2 आ रहा था। तो उसको ये बात पता चल गया था कि कट ऑफ तो क्लियर हो गया, तभी भी रेस्ट क्वेश्चन पेपर बाकी था। तो इसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने खुद नहीं मिला पाया, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम हो रहा था कि देखने में। या तो मैं एक साइबर कैफे में दे आया था। तो साइबर कैफे में जो मेरा जान पहचान है जिससे, तो उसने कैलकुलेट किया। उसने बोला कि तुम्हारा मार्क्स आ रहा है 292। हाँ तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मुझको बहुत सेटिस्फेक्शन भी हुआ, तो अच्छा लगा। और एक्सपेक्टेड था, ये मैं नहीं बोलूंगा कि एक्सपेक्टेड नहीं था, जब दिखा बहुत खुश हो गया, ऐसा नहीं, एक्सपेक्टेड था। या इट वॉज नेचुरल। अगर उससे कम हो जाता या फिर ज्यादा हो जाता तब जाके लगता कि हाँ ये कैसे हो गया, तब एस्टोनिशमेंट आती है। तो ऐसा नहीं था, पर आज बहुत अच्छा लगा, ये बात तो सही है। या तुम्हारे अभी नेक्स्ट अपकमिंग प्लान्स, मुझे पता है नाइपर का प्लान है, उसको छोड़ के और क्या प्लान्स है? नाइपर में तो अपियर करना है, तो उसका जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो फॉर्म फिलअप शुरू होगा, तब होगा, फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके अलावा भी जो कॉलेजेस हैं इस जीपैट के हिसाब से, कुछ अच्छे कॉलेजेस भी मिलते हैं, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, जैसे कि बीएचयू। मैं भी आईआईटी बीएचयू में भी अप्लाई किया हूँ, मैंने किया है। तो वहाँ पे फार्मास्यूटिक्स या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अप्लाई किया है। तो अगर लास्ट ईयर नाइपर तुषार के है तो ऊपर जो अच्छा है। तो तुषार आया था, लास्ट ईयर तुषार आया था, उसकी भी रैंक हम्म, तुम्हारे अराउंड ही थी, शायद 48 थी। तो वो भी आईआईटी बीएचयू में गया है। और जो दीपक था वो चैनल के ऊपर नहीं आया, लेकिन वो मेरे कांटेक्ट में था, तो वो शायद मोहाली में है। और जो आरती थी वो भी शायद मोहाली में है, आरती की हम्म, 152 थी।
तो IIT BHU में बहुत सारे लोग अभी आज की डेट में ऑप्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आप जो जिसके बारे में बोल रहे थे, जो आईआईटी बीएचयू में अब है, वो पता है? तो वो किस ब्रांच पे है, आपको कुछ पता है? ब्रांच शायद मुझे नहीं पता उसकी, लेकिन वो IIT BHU में ये चीज मुझे तब पता चली अच्छा। जब मैं आप लोगों से बोल रहा था। उस टाइम पे उन लोगों से भी मैंने हम्म कांटेक्ट हम्म, किया था कि आप लोग भी आ जाओ, हम हाँ। प्लान कर रहे हैं बहुत सारे हम्म उन लोगों के साथ भी। हम्म उस टाइम पे हम्म, उसने बोला कि मैं ना मोहाली में नहीं हूँ, मैं BHU में हूँ, मैं IIT में गया हूँ। तो हाँ। उस टाइम पे मुझे पता हम्म, चला कि लोग जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी हाँ। टॉपर्स जा रहे हैं। चलिए, ये मेरा प्लान है, क्यों, या फिर जामिया हमदर्द ऐसा कुछ। आई थिंक ऑडियो, या हाँ, एक फोन आ रहा था, एक या नो स्पैम प्रॉब्लम। से। हाँ। हाँ, तो जैसा कि ये प्लान अगर आपको है, तो फिर जामिया है, तो आईआईटी बीएचयू, आईसीटी मुंबई, ये सब प्लान है कि अप्लाई करना है, तो जीपैट के रैंक के थ्रू। तो फिर ये तो करेंगे ही, और प्रेफरेंस रहेगा आईआईटी बीएचयू, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पर्सनल है, क्योंकि आईआईटी बीएचयू ओल्डेस्ट फार्मा इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री में, तो या फर्स्ट वो वहां बात से ही है। शुरू हुआ था, तो सब सच बात वो करो बात तो है। और सौविक, जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने IIT BHU के बारे में वीडियो बनाया था, एक बहुत बेसिक वीडियो था, क्या कॉलेज है, क्या कौन सी ब्रांच है। और सच बात कहूँ तो मुझे भी खुद को आइडिया नहीं था उस टाइम पे ज्यादा कि IIT BHU एग्जैक्टली क्या है, मतलब बेसिक था लेकिन इतना नहीं पता था कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो मैं विश करूंगा कि तुम मोहाली जाओ या फिर BHU जाओ, दोनों भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया की। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एक फाइनल एडवाइस, तुम्हारे थैंक मार्क्स यू। कितने थे? वो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। हाँ सौविक की ऑल इंडिया रैंक 40 है, हाँ मार्क्स बताओ तुम्हारे। हाँ, 292, ओके, 292। 292 मार्क्स है सौविक के। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। और तुम तीनों भी लोगों के बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हाँ, हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने दोस्तों को आने वाले जीपैट के एस्पिरेंट के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे तुम? जीपैट एस्पिरेंट को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि वैसे तो बुक्स बहुत है जीपैट सब्जेक्ट के लिए, तो फिर आपको अगर जीपैट क्रैक करना है, तो जीपैट ऐसा एक पोर्टल है जिसको आपको थ्रू जाकर एक मास्टर्स का प्लेटफॉर्म पे आपको लैंड करना है। तो जैसे कि एक ओके, बॉटल नेक होता है, वैसा है ये जीपैट, जैसे कि हम ज्वाइंट दे आए हैं, तो वैसा ही कुछ होता है। तो इसमें से क्वालिफाई करना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स फॉलो करना है। अगर टेक्स्ट बुक फॉलो करते रहेंगे तो अनफॉर्चुनेट टू से, आई एम वेरी सॉरी, दैट नहीं हो पाएगा, कंप्लीट ही नहीं होगा। तो फिर या इम्पोर्टेंट यही है कि स्टडी मटेरियल्स आप फॉलो करें, क्योंकि स्टडी मटेरियल्स होता है कि जैसे कि आप कंपेयर करें, तो केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली आप लंप ऐड नहीं करते, उसको पाउडर करके ऐड करते हैं। तो ये या स्टडी मटेरियल्स भी ऐसा है कि प्री डाइजेस्टेड होता है, आपको सारा सिलेबस कवर करके आपको कंसाइज फॉर्मेट में दिया होता है, तो आप वही पढ़िए, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए, और उसके बाद जब एग्जाम के पहले जो मैंने बोला था इस यहाँ पे पहले, कि उसी को बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि रिपीट करने से माइंड में जो होता है कि अच्छे तरीके से आ जाता है कि क्या है। ऐसा नहीं कि मेमोराइज करना है, मैं मेमोराइज करूंगा, ये सोच हमको एक चीज को भुला देता है। या अगर सोच ऐसा है कि पढ़ेंगे और फिर बार बार रिवाइज करेंगे, तो रह जाता है। तो यही मैं एडवाइस करूंगा कि ऐसा करने से होगा, अच्छा होगा। ओके ओके ओके। सो सौविक, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और तीनों से भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम तीनों ने बहुत जल्दी हाँ बोल दिया मुझे। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने जब हाँ पूछ रहा था तो वो बोला कि दो और बंदे हैं मेरे क्लासमेट, उसको भी लेके आऊंगा मैं बोला कि ठीक है लेके आओ, तो तीनों हाँ। के साथ बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, तीनों को भी बहुत बड़ा थैंक यू, तुम्हें भी बहुत बड़ा थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, हम्म, आगे बहुत अच्छा तरक्की करो तुम्हारी लाइफ में। सो थैंक यू सो हम्म, मच चैनल के ऊपर आने के लिए। आने वाले दिनों में शायद होपफुली हाँ। IIT BHU जाओगे तो मैं विजिट करूंगा, तो मिलूंगे, तो तुमसे जरूर मिलूंगा मैं। श्योर, मैं थैंक यू, obviously I'm looking forward to that. थैंक यू थैंक सो मच सौविक, थैंक यू सो मच। क्या तुम तुम्हारी साइड से थैंक यू। लॉग ऑफ कर सकते हो क्या? हाँ। या ओके, प्लीज प्लीज लॉग ऑफ। ओके। या ओके, नहीं, लगता है आई नहीं थिंक कर वहां पे, पाऊंगा हाँ आप। वहां पे वो साइन होगा शायद कुछ तो। क्रॉस, हाँ हाँ, क्रॉस, ठीक है। ओके, मैं लीव कर रहा हूँ।
या थैंक यू सो ओके, मच। मैं लीव कर रहा हूँ मैं। या श्योर। ओके सो गाइज ये तीनों गेस्ट थे, पिछले 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं। सो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मुझे बताओ अभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। मुझे जरा कमेंट्स देखने दो, आपको कैसा लगा उन लोगों के साथ बात करते हुए। ओके थैंक यू सो मच बात कर रहे हो। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके गाइस आपके कमेंट्स में यहाँ पे देख रहा हूँ, सगे सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं। यू आर द ग्रेट विशाल भाई, थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। विद्यासागर थैंक यू थैंक्स। रिट्स, अमन पवार, समृद्धि, गुड। कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए, डोंट वरी, और भी टॉपर्स आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, सब रखो। नाइस भाई, थैंक यू। ओके फाइन, आप लोगों के लिए मैं सब कर रहा था, तो आप लोगों की हेल्प हो जाए ऐसा मुझे लग रहा है। सो इसको मैं यूट्यूब पे डालने का ट्राई करूंगा, अगर सेव होता है तो। मुझे इंस्टाग्राम के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं थी। ठीक है। सो ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर के कुछ बंदे थे, और सब लोग, रैंक डजंट मैटर, मुझे तो रैंक मैटर नहीं करती, मुझे सिर्फ ये मैटर करता है कि वो लोग का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हो। दे आर माई क्लासमेट्स, लव टू JU स्टूडेंट्स। ओके आपकी क्लासमेट है, ओके ओके। लास्ट वन और गॉन, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू मधु, थैंक्स ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। ओके इसके बारे में नहीं बात करेंगे, बाद में कहीं बात करेंगे। यू आर इन WNS? नहीं, मैं WNS में नहीं हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के सवाल ये है, और हम फिर से ट्राई करेंगे और एक नया इनिशिएटिव आपके लिए और टॉपर्स लाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। लीव करने से पहले सेव कर लेना। यस आई विल ट्राई। या सो थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट एवरीबॉडी। खुश रहो, और गुड नाइट बोलो, जैसे हमारी वो हर 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 टाइम पे हमारी वो सिग्नेचर मार्क है, सब लोग मुझे गुड नाइट बोलते हैं तब मैं लॉग ऑफ होता हूँ, तो प्लीज गुड नाइट बोलो ताकि मैं जा पाऊँ। ऑलरेडी एक मराठी आहे त्याला, या मैंने उसको डाला है, मैंने बताया उसको। थैंक यू, गुड नाइट गौरव, गुड नाइट पर्ल। वापस लाइव जैसे ही कुछ होता है तो मैं डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव हो, आपको मैं बता दूंगा। ओके गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट श्रीनाय, गुड नाइट मधु, गुड नाइट विद्यासागर, गुड नाइट फार्मासिस्ट स्टूडेंट, गुड नाइट अक्षिका, गुड नाइट केतन। ओके सब लोगों को बोर्ड खेम गुड नाइट दादा, गुड नाइट अमर। ओके सो थैंक यू सो मच आने के लिए, बाय बाय, लव यू ऑल, एग्जिट करता हूँ।